नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एमपी में अब कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन कर दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कंपनी के बाकी प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन कर दिया गया है। एमपी सरकार ने तमिलनाडु को जांच के लिए कहा था, क्योंकि यह दवाई कांचीपुरम में बनी थी, तमिलनाडु में बनी थी, इसलिए एमपी सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच करने के लिए कहा था। और आज सुबह जांच रिपोर्ट मिली है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर ही एक्शन लिया गया है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सिरप बनाने वाली फैक्ट्री है श्रीसन फार्मास्यूटिकल। स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई चल रही है, सीएम ने कहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स को भी मध्य प्रदेश में बैन कर दिया अगले आदेश तक। और इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि ये चूंकि दवाई कांचीपुरम में बन रही थी, ऐसे में तमिलनाडु सरकार से इस मामले की जांच करने को कहा गया था। और आज सुबह ही इस मामले में जांच रिपोर्ट हासिल हुई है और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कोल्ड ड्रिंक सिरप बैन रहेगी। इसके साथ साथ जो उसके कंपनी के बनाए हुए बाकी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी टैबलेट या सिरप्स, उनको भी बैन कर दिया गया है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने ट्वीट पे लिखा कि तमिलनाडु सरकार से जांच कराने के लिए कहा गया था। सुबह ही रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि यह भी सच है कि इस मामले में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, कोई एफआईआर नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन सीएम के सख्त निर्देश के बाद अब देखना यह है कि क्या इस मामले में गिरफ्तारियां होती हैं, कार्रवाई होती है, यह जरूर देखना होगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक बैन रहेगी। इसके साथ साथ उसको बनाने वाली जो कंपनी है उसके बाकी प्रोडक्ट्स भी बैन रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु में खांसी की दवा कोल्ड ड्रिंक भी, तमिलनाडु में भी ये खांसी की दवा बैन कर दी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौत के मामले देखने के बाद तमिलनाडु ने फैसला किया है, बाजार से दवा को हटाने का आदेश तमिलनाडु ने जारी कर दिया है। राज्य में 1 अक्टूबर से ही इस कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दिया गया था। तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी की तरफ से बनाई गई खांसी की दवा की बिक्री पर पूरे राज्य में 1 अक्टूबर से बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो राजस्थान में पहले ही इसे बैन कर दिया गया था, एक बच्चे की मौत वहां भी हुई थी। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 1 अक्टूबर को ही इसे बैन कर दिया गया था, यानी 3 दिन पहले इसे बैन कर दिया था। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पल्लव मिश्रा और मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं पल्लव के पास जा रहा हूं। पल्लव, आपसे एक सवाल। अब तक ये सवाल था कि तमिलनाडु में जांच हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, मध्य प्रदेश में अपनी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? उस पर सीएम ने साफ कर दिया, डॉक्टर मोहन यादव ने, कि उन्होंने ही तमिलनाडु सरकार से ये गुजारिश की थी कि इस मामले में जांच कराई जाए और उसमें यह सामने आया कि कोल्ड ड्रिंक में दिक्कत है, इसीलिए अब मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक पूरी तरह से बैन। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है खांसी की सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद से जो लोगों की चिंताएं थी कफ सिरप को लेकर, वो बढ़ गई थी। उसके बाद से जो केंद्र सरकार हो चाहे फिर जो राज्य सरकारें हो, जहाँ पे घटनाएं हुई उसको लेकर लगातार एक्शन मोड में दिख रहे थे और ये प्रयास कर रहे थे आखिर ये पता लगा कि आखिर किन वजहों से जो है से जांच की गई और पता चला कुछ कि दिक्कत है, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा, कुछ ग्लिच आ रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास, जब तक ठीक करते हैं इसे। आकाश मेरे सहयोगी भोपाल जुड़े हुए हैं। आकाश, सीएम ने जो बातें कही बहुत अहम है, लेकिन सीएम ने एक बात और कही कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को बख्शा तब नहीं जाएगा ना जब कोई एफआईआर होगी, गिरफ्तारी होगी। अब तक कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। आखिर इस मामले में दोषी कौन है, ये अब तक चिन्हित ही नहीं हो पाया है आसिफ। आखिर क्या वो डॉक्टर दोषी हैं जो अब तक इन दवाओं को लिखते आ रहे थे, या फिर ये दवा सिर्फ क्योंकि छिंदवाड़ा में ज़्यादा मांग थी ये कहा जा रहा है,
तो इस मांग को कौन पूर्ति कर रहा था इसकी, और ये दवा जिस तरीके से बनाई जा रही थी इसकी सही समय पर जांच क्यों नहीं हुई। ये तमाम अलग अलग बिंदु हैं जिन पर जांच पड़ताल की तत्काल आवश्यकता है और तभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोल्ड ड्रिफ्ट तो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, लेकिन एक दूसरी जो दवा है नेक्स्ट्रोडीएस, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कोई जानकारी नहीं दी है कि क्या नेक्स्ट्रोडीएस को भी पूरे प्रदेश में बैन करने की तैयारी है या फिर इस दवा में भी कोई ऐसे सब्सटेंस पाए गए हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। हालांकि जबलपुर में जिले के आधार पर नेक्स्ट्रोडीएस और कोल्ड ड्रिफ्ट दोनों दवाओं को बैन किया गया है, लेकिन पूरे प्रदेश में फिलहाल कोल्ड ड्रिफ्ट को ही बैन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और आज सुबह ही जांच रिपोर्ट आई है और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन किया गया है। ये कंपनी जो कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप बनाती है, इसके अलावा जो उसके अन्य उत्पाद हैं उस पर भी बैन लगाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि उन सभी प्रोडक्ट्स पर बैन होंगे। लेकिन आसिफ, एक चुनौती की बात यह भी है कि जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में सप्लाई हो चुके हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप की ही बात हो, सबसे जो ज्यादा अभी की स्थिति में खतरनाक माना जा रहा है, उस कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप के स्टॉक को कब तक जब्त किया जाएगा, ये ड्रग कंट्रोलर के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। छिंदवाड़ा, महाकौशल में, इसके अलावा अगर प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये कप सिरप सप्लाई हुई है तो उसे समय रहते जब्त करना होगा ताकि ये अन्य बच्चों को ना मिले, और इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से करना होगा, चाहे वो हमारे आपके माध्यम से भी हो रहा हो। जो लोग हमें आपको देख रहे हैं, चाहे वो मेडिकल संचालक हो, फार्मासिस्ट हो या फिर दवा लिखने वाले डॉक्टर हो, उन्हें भी अब चेत जाना होगा कि ये दवा किसी भी हालत में रिकमेंड नहीं करनी है, और अगर रिकमेंड होती है तो मेडिकल संचालकों को यह ध्यान में रखना होगा कि यह दवा सामने वाले व्यक्ति को पर्चे के आधार पर भी नहीं देना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैन हो चुका है। हो सकता है ये कई मेडिकल स्टोर्स पर अभी भी मौजूद हो, लेकिन अब उन्हें जब्त किया जाना जरूरी है, उनकी बिक्री पर रोक लगाना जरूरी है। बिल्कुल आकाश, और ये भी हमारा काम है, मीडिया का काम है, और मैं यहां से 3 अपील करता हूं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से। पहली अपील डॉक्टर्स के लिए, जैसा आकाश भी मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि प्लीज आप इसे प्रिस्क्राइब मत करिए। हो सकता है कि आप तक ये खबर ना पहुंची हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन कर दिया है। तो आप अभी जो लोग टीवी देख रहे हैं, डॉक्टर स्पेशली, आप इसे प्रिस्क्राइब मत करिए, प्रिस्क्रिप्शन में मत लिखिए। दूसरी मैं अपील करना चाहता हूं जो स्टोर संचालक है, मेडिकल स्टोर्स वाले, कि अगर गलती से भी प्रिस्क्रिप्शन आ गया है, कल का पर्चा है, परसों का पर्चा है या आज सुबह का पर्चा है, तो उसमें आप ये सिरप मत दीजिए। स्टॉक को एक जगह रख लीजिए, इंतजार कीजिए, स्टॉक क्योंकि वापस बुलाया जाएगा, जाहिर बात है, उस स्टॉक को हटा लीजिए। और सबसे बड़ी अपील मैं पेरेंट्स से करना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है और उसको अगर कोल्ड ड्रिफ्ट डॉक्टर ने लिखी है, तो आपको वो दवा किसी भी सूरत में इस वक्त नहीं लेनी है, क्योंकि ये दवा मध्य प्रदेश सरकार ने बैन कर दी है। और अगर आपके आसपास कोई भी मोहल्ले में, पड़ोस में बच्चा बीमार है, उससे जरूर बात करिए और उसको बताइए कि ये दवाई बिल्कुल मत लीजिएगा, चाहे डॉक्टर ने लिख भी दी हो सकता है उनके पास जानकारी ना हो। आकाश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पल्लव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव, एक कंफ्यूजन है, जब 2 दवाइयों का नाम सामने आ रहा है, डेस्ट्रो एनएस और इसके साथ साथ माफ कीजिए, नेक्स्ट्रो डीएस और कोल्ड ड्रिफ्ट के बारे में स्थितियां बड़ी क्लियर हो गई हैं। एमपी में बैन हो गया है, तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट भी आ गई है। नेक्स्ट्रो डीएस के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं है, क्या करना है उसका, कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि आपने जो दूसरी दवा है उसको लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि जो खांसी की सिरप है उसको लेकर कल ही केंद्र सरकार में की जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस है, उन्होंने बकायदा तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की, और एडवाइजरी जारी करके कफ सिरप के यूज को, कफ सिरप के रिकमेंडेशन को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए। उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कफ सिरप देते समय तमाम तरह की सतर्कता बरती जाए। खास तौर पे जो 5 साल के नीचे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की कफ सिरप को न दिया जाए। इसके ऊपर अगर किसी भी उम्र के बच्चों को या किसी व्यक्ति को कफ सिरप दी जा रही है तो बकायदा डॉक्टर जांच करें। डॉक्टर जांच करने के बाद अगर उनको लगता है
कि कब सिरप देने की जरूरत है तो वो एक सीमित मात्रा में और सीमित समय में दें। यानी तो ये जो गाइडलाइन जारी हुई है आसिफ, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं कफ सिरप को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें गुणवत्ता को लेकर भी बात सामने आ रही है। इसीलिए ऐसे वक्त में जब इस प्रकार का मामला सामने आया है कि जब राजस्थान मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मौत हो जाती है, तो अब जो गाइडलाइन जारी की वो साफ तौर पे लोगों को चेता रही कफ सिरप में कहीं कोई समस्या है। और इसीलिए देखिए जो तमिलनाडु में जो मामला सामने आया, कंपनी को लेकर ये नोटिस जारी किया गया, वहां पे गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा है और उसमें जो केमिकल मिला है डाइथाइल ग्लाइकोल, वो केमिकल जो होता है वो जो गुर्दे होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि तमाम स्तर पर जांच की जा रही है, कई जो कफ सिरप है उनकी जांच आना बाकी है और ये भी पता किया जा रहा है कि आखिर इन कफ सिरप को लेकर कब से इस प्रकार के मामले सामने आए, क्या जो पहले भी कोई ऐसे मामले सामने आए थे जिसको लेकर अब तक प्रकाश में नहीं डाला गया, तो अब जो मामले आए हैं उन पर किस तरह से ऐसी कार्रवाई करनी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो चीजें हैं उससे बचा जा सके। पल्लव, लौट रहा हूं आपके पास। आकाश मेरे सहयोगी हैं और पल्लव बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल्लव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, लेकिन आकाश से मेरा एक सवाल है। आकाश, इस मामले में मेरे मन में एक सवाल यह आ रहा है कि देखिए आप विजयदशमी की छुट्टी थी, दशहरा की छुट्टी थी, सैटरडे आज है, कल संडे है, उसके बावजूद अगर तमिलनाडु 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट ला सकता है, दवाइयों को बैन कर सकता है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान इसमें अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? एमपी के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि दवाओं में कोई कमी नहीं है, बाद में कहते हैं जांच की जाएगी। तो जब जांच की जाएगी तो आपने क्लीन चिट किस लिहाज से दे दी? आज मुख्यमंत्री खुद सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या? ये क्या है ये? देखिए, ये चिंता का विषय है कि आखिर हमारे प्रदेश में जांच इतनी तेजी से क्यों नहीं हो पाती है। क्योंकि कल एक और जानकारी सामने आई कि जो अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं और जो सैंपल्स जांच में लिए गए उनमें किसी भी तरीके के ऐसे पदार्थ नहीं पाए गए जो हानिकारक हों। और आज सुबह तक, कल रात तक ये खबरें आ जाती हैं कि तमिलनाडु में जो जांच पूरी हुई उसमें जहरीला पदार्थ पाया गया और ये कफ सिरप घातक हो सकता है। अब मुख्यमंत्री को सामने आकर ये कहना पड़ता है, एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार से मध्य प्रदेश सरकार ने ही ये निवेदन किया था, क्योंकि कांचीपुरम में इसकी फैक्ट्री है और इस वजह से जांच का दायरा वहां तक पहुंचता है। तो तमिलनाडु सरकार को जांच करने के लिए कहा गया था और जांच रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है आज सुबह मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए। आकाश, मैं रोक रहा हूं इस पर आपके पास। और देखिए, एक मंत्री का हमने जिक्र किया और ये वो मंत्री है जिन पर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, राजेंद्र शुक्ल। वो परासिया से थोड़ी सी दूर पर गोटेगांव पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्होंने जो बयान दिया था, और दूसरे मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कड़ा फैसला लिया है, कोल्ड ड्रिफ्ट बैन कर दी गई है। युवा खेल कल्याण मंत्री क्या कहते हैं, जरा सुनिए विश्वास सारंग, सुनिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं।